सिंध असम्बली ने ज़रई इनकम टैक्स 2025 का बिल मंजूर कर लिया। 6 लाख रुपए तक सालाना ज़रई आमदनी वाले हारी ज़रई टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। टैक्स का निफाज रवां साल जनवरी से होगा। ज़रई इनकम टैक्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में नुकसानात ज़रई इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होंगे। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ज़रई आमदनी पर टैक्स का निफाज मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन जमा होने वाली रकम गरीबों पर खर्च होगी। आतिफ हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली के इजलास में ज़रई आमदनी पर टैक्स के निफाज का बिल सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर ज़िया लंजार ने पेश किया। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया है, इसलिए हम इस बिल को लाने के पाबंद हैं। सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 अलाउड। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा MKM ने हमेशा ज़रई आमदनी पर टैक्स के निफाज की हिमायत की है। प्रेसिडेंट साहब ने तो बड़ा क्लियरली बताया था कि भाई IMF की डिक्टेशन पे हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत वाक़यतन इस पर जो है उनको कंधे, तो क्यों नहीं इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा इस पर। मतलब ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ कुछ कहना अमलन कुछ और करना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर में कहा कि ज़रई आमदनी पर टैक्स हमेशा से था। FBR ये टैक्स जमा करता था जिसमें वो नाकाम रहा। FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, FBR ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता। ऐवान ने बहस के बाद ज़रई आमदनी पर टैक्स के निफाज का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया, जिसके बाद इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन तालिब मलिक के साथ आतिफ हुसैन, हम न्यूज़, कराची। The ayes have it and the motion is carried.